Hello students. So welcome back to my channel. So it's a new channel. So channel name is Middle and Senior School Coaching as we just started. So we've just uploaded one video of topic 1 of mathematics, which was LCM and its applications. And as I mentioned before कि हम लोगों का ये जो channel है, it would be targeting students of class 6 to 10th, be it from CBSE, ICSE और NIOS. So आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 2 of maths. So topic number 2 is finding rational numbers between two rational numbers. Again ये टॉपिक जो है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड एंड द काइंड ऑफ बोर्ड दैट यू आर स्टडिंग, 6 से लेके 10 तक आता है. कुछ स्टूडेंट CBSE में 7th में आता है एंड अगेन 9th में आता है, NIOS में 10th में, बिकॉज वहाँ 8, 9, 10 का करिकुलम सेम होता है. तो इस तरीके से आता है. सो पहले जान लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर which is of the form p by q, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, where q should not be 0. why not 0? बिकॉज अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 ले आऊंगा तो नंबर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. एंड where p and q is not equal to 0, p and q are integers. ठीक है. एंड सो such a number is called a rational number. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 2/3 हो गया, -3/2 हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे हमने करा था लास्ट क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इट डजेंट मैटर, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इट डजेंट मैटर. तो उस तरीके से इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे. ठीक है. सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स कि जिसके अंदर हमको कई बार क्या होता है 2, 3, 4, 5 जो है नंबर्स फाइंड करने होते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. इस टाइप के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे करिकुलम में हैं. So let's start with some examples. So example 1 में बोलूंगा जैसे find two rational numbers between, मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं, -2/3 and 1/2. अगेन इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एलसीएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो मैं क्या करूंगा, हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शंस या बोथ रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? सो -2/3 का हम लिखेंगे. इसको अगर हमने देखेंगे 3 और 2 का तो 6 होगा, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक हम छोटे वाला नंबर जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख लेंगे, बड़े वाला नंबर हम एक्सट्रीम राइट में लिख लेंगे. इसके अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे? ये नंबर्स आ जाएंगे -4/6 एंड 3/6. ठीक है. सो अब हमें पता है -4 से बड़ा क्या होगा? -3/6. उससे बड़ा क्या होगा? -2/6. उससे बड़ा क्या होगा? -1/6. उससे बड़ा क्या होगा? 0/6. उससे बड़ा होगा 1/6. उससे बड़ा क्या होगा? 2/6. सो इस तरीके से हमारे को अभी सिर्फ 2 नंबर निकालने हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा नंबर भी निकाल सकते हैं. कोई आपसे पूछे कि कितने नंबर हो सकते हैं, तो दे कैन बी इनफाइनाइट. कैसे इनफाइनाइट हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं. देखिए. सो देखिए कैसे हुआ.
अगर मैंने कल आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट से मैं इसको 60 कर देता हूं और इसको 40 कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करा यहां पे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहां पे भी मैंने यही करा। तो अब मेरे पास क्या नंबर आ जाएंगे, इससे बड़ा क्या होगा, -39, बिकॉज -39 -40 से बड़ा होगा। ये तो आपने इंटीजर्स में सीख ही रखा होगा, -38/60 हो जाएगा, -37/60 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये 29/60 तक चला जाएगा। तो ये आपके कितने सारे नंबर हो गए, विच इज मोर देन 20, रादर अराउंड 50-60 नंबर्स हो जाएंगे, उससे ज्यादा होंगे। सो अगर इसी तरीके से मुझे 100 नंबर्स निकालने में 100 नंबर्स निकाल दूंगा। कैसे, अगेन मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -400/600 कर दूंगा, यहां पे भी मैं 300/600 कर दूंगा, उसके बाद -399/600, -398/600 एंड सो ऑन करते करते 299/600 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम नंबर्स निकाल सकते हैं। आई थिंक बहुत इजी सा टॉपिक है। सो एज आई सेड अर्लियर, हमारे जो वीडियोस होंगे वो बहुत शॉर्ट होंगे, दैट विल बी लेस देन हाफ एन आवर, बट आई थिंक आज का वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन इसमें हम 2-3 ही प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हम देखते हैं बच्चों। सो इट सेज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7.31 and 7.350। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं मैथ्स। सो देखते हैं कैसे होगा। सो जैसे देखिए, फर्स्ट मेथड हम करेंगे जैसे हमने पहले करा था। तो 7.31, अब इधर मैं लेट से राइट साइड में 7.350 लिख देता हूं। सो मैंने 0 ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन पर्पस लिया, मैं 7.35 भी ले सकता था। इसके अंदर क्या करूंगा, 3 प्लेसेस पे ले आऊंगा, ताकि इधर भी 3 प्लेसेस हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, डेसिमल उड़ाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और यहां पे भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये डेसिमल हट जाएगा, इधर से भी डेसिमल हट जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 7310/1000 और 7350/1000। तो हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, अगेन कुछ भी रैंडमली, बिकॉज अराउंड 39 नंबर्स बनेंगे। तो 7312/1000, 7316/1000, 7327 मैंने रैंडमली ले लिया, तो 1 2 3, 7347/1000, 7348/1000। सो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे। इसका सेकंड मेथड और भी हो सकता है, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। तो अगर मैं देखूं इसको, मुझे 7.310 है, यहाँ पे 7.350। अगेन मैंने 7.31 और 35 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 3 प्लेसेस पे कर रखा है। इसके अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डेसिमल में ही रहने दें इसको, और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ना चेंज करें, तो क्या हो जाएगा, 7.311, 7.312, 7.313, 7.314 एंड 7.349। तो अगेन 1 2 3 4 एंड 5। सो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स के, तो थोड़ा सा आप फेमिलियर होंगे तो अच्छा होगा, एंड यू कैन प्रैक्टिस थ्रू योर टेक्स्ट बुक। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, एंड विच विल बी द लास्ट एग्जाम्पल। हम लोग कोशिश करेंगे 4-5 क्वेश्चन देखें, बट आज थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। सो देखो, अगेन फाइंड
अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि हमें मिला हो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड -3/4। सो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस लिए थे, एक डेसिमल का लिया था, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड लिया था, अनलाइक फ्रैक्शंस थे, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। बट अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मैंने जो क्वेश्चंस चूज करे हुए हैं वो थोड़ा सा वैरायटी देने की कोशिश करी है, सो दैट आप लोग अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएं। आप उसके अंदर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी सजेशन देना है, यू कैन कमेंट। देयर इज ऑल्सो अ मेल ID mentioned on the description of the channel, so you can write 1-to-1 to me। ठीक है, I'll try to answer the questions। ठीक है, so इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे देखिए -3/4 लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे -3/4? यहाँ तो राइट साइड में लिखा हुआ है, बिकॉज अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो नंबर लाइन में अगर देखते हैं इसको, लेट सपोज इंटीजर्स की तरह देखा जाए, -3 लें और 3 लें, अगर हम 1 मिनट के लिए डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं तो -3 लेफ्ट साइड पे होगा, +3 राइट साइड पे होगा। सो यहाँ में 3/4 उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। अब इससे छोटा नंबर क्या बनेगा, -2/4। यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। -1/4 बनेगा, 0/4 बनेगा विच इज 0 इटसेल्फ, तो मुझे 4 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4, 2/4, तो मेरे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, मुझे 3 ही चाहिए थे। अब अगेन अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी का दूसरा तरीका भी हम देखते हैं कि कैसे होगा वो। सो बच्चों, ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, वो ऐसे होगा बेटा कि अगर मैं 3/4 को देखूं, आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा कि वो 0.75 होता है। जैसे 3/4 0.75 हो गया, 1/2 0.5 हो गया, 2/4 अगेन हाफ होता है 0.5 हो गया, 1/4 0.25 हो गया। ये कुछ डेसिमल्स हमको फेमिलियर होंगे, हम लोग तो 6-7 में हमको सिखा दिया जाता है, इवन 5th में भी सिखाया जाता है, यहाँ पे भी हम कर ही रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो मैं -3/4 को -0.75 लिख दूं और 3/4 को 0.75 लिखूं, तो मैं अगेन कर सकता हूं ना, -0.74, -0.73, -0.72 एंड करते करते हमारे कई सारे नंबर निकल आ सकते हैं। सो डेसिमल भी हमारी लाइफ आसान करता है। सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, and I hope I'm adding value to your knowledge and skills. So see you in the next session, which will be coming up very soon. ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा and all the best. Please do like, subscribe and share this video with all your near and dear ones and your colleagues, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको प्लीज ये दिखाइएगा अगर आपको लगता है ठीक तो। See you in the next video very soon.